इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग। 20 जुलाई 1969, इतिहास में दर्ज एक तारीख। दुनिया देख रही थी मंत्रमुग्ध जैसे ही नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 चंद्र मॉड्यूल से नीचे उतरे। इंसान के लिए एक छोटा सा कदम, मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग। उन्होंने घोषणा की, या उन्होंने किया। क्या हो अगर यह आइकॉनिक पल, मानव प्रतिभा की यह जीत, बस एक सोच समझकर बनाया गया भ्रम था। एक बड़ा धोखा एक साउंड स्टेज पर खेला गया, न कि चंद्रमा की सतह पर। यही वह बेचैन करने वाला सवाल है जो उस महत्वपूर्ण दिन से कुछ लोगों को परेशान करता रहा है। जब लाखों लोग जश्न मना रहे थे, दूसरों के मन में शक के बीज थे। क्या हम सच में 1960 के दशक की तकनीक से एक आदमी को चांद पर भेज सकते थे, या यह सब मनगढ़ंत था? सोवियत संघ के खिलाफ अंतरिक्ष की दौड़ में जीत हासिल करने के लिए बनाया गया प्रचार का एक मास्टरपीस। नासा द्वारा प्रस्तुत और दुनिया के अधिकांश हिस्सों द्वारा आसानी से अपनाई गई आधिकारिक कहानी लोहे की तरह मजबूत लगती है, फिर भी करीब से देखने पर दरारें दिखाई देने लगती हैं। विसंगतियां, विरोधाभास और पूरी तरह से असंभव बातें सामने आती हैं, जो चांद पर उतरने पर एक लंबी काली छाया डालती है। क्या ऐसा हो सकता है कि मानवता के सबसे गर्व के क्षणों में से एक विस्तृत झांसा देने के अलावा और कुछ नहीं है? परछाइयां और तारे शक के बीच। चलो विजुअल सबूतों से शुरू करते हैं। अपोलो 11 मिशन से वापस भेजी गई तस्वीरें और फुटेज गौर से देखो। बिना वायुमंडल वाले आकाशीय पिंड पर अमेरिकी झंडा चंद्र हवा में क्यों लहरा रहा है? चांद के वीरान परिदृश्य में चंद्र मॉड्यूल और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा डाली गई परछाइयां समानांतर क्यों नहीं है, जैसा कि उन्हें सूर्य जैसे एकल प्रकाश स्रोत से होना चाहिए? और चंद्र आकाश के विशाल विस्तार में तारे कहां हैं? ये केवल नाइट पिक्स नहीं है, ये मूलभूत खामियां हैं जो पूरी कहानी पर सवाल उठाती हैं। विशेष रूप से गायब तारे अविश्वसनीय रूप से हैरान करने वाले हैं। देखने में कोई बाधा नहीं होने के कारण चंद्राकाश आकाशीय पिंडों से जगमगाता हुआ होना चाहिए। फिर भी नासा की तस्वीरें एक खालीपन के अलावा कुछ नहीं दिखाती हैं। आग में घी डालने का काम स्टैनली कुब्रिक 2001 ए स्पेस ओडिसी के दूरदर्शी निर्देशक के बारे में की जा रही बातें हैं। अफवाहें बनी रहती हैं कि अमेरिकी सरकार द्वारा नियुक्त कुब्रिक ने पूरे अपोलो 11 लैंडिंग का मंचन करने के लिए अपनी सिनेमाई प्रतिभा का इस्तेमाल किया। हालांकि यह दूर की कौड़ी लगती है, लेकिन चंद्रमा पर उतरने के फुटेज और कुब्रिक की उत्कृष्ट कृति के बीच दृश्य समानता को नजरअंदाज करना मुश्किल है। वैन एलन गॉन्टलेट और अन्य विसंगतियां। 1969 में चंद्रमा तक पहुंचने की तकनीकी चुनौतियां बहुत ज्यादा थीं। आज भी तकनीक में दशकों के प्रगति के साथ मनुष्यों को पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेजना एक कठिन काम बना हुआ है। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट पर विचार करें, तीव्र विकिरण के दो क्षेत्र जो हमारे ग्रह को घेरे हुए हैं। अपोलो मिशन से कुछ साल पहले खोजे गए इन बेल्ट को मनुष्यों के लिए घातक माना जाता था। अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों ने इस रेडियोधर्मी गॉन्टलेट को बिना किसी नुकसान के कैसे पार किया? रहस्य में इजाफा पूर्व नासा कर्मचारियों की गवाहियां हैं, वे लोग जो एजेंसी के भीतर विसंगतियों और कवर अप देखने का दावा करते हैं। कुछ का आरोप है कि मूल अपोलो मिशन टेप, जिसमें वास्तव में क्या हुआ था, इसके महत्वपूर्ण सबूत हैं, रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। इसके अलावा अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा वापस लाए गए माना जाने वाले चंद्र चट्टानों पर सवाल उठाए गए हैं। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि ये चट्टानें स्थलीय नमूनों से अलग नहीं हैं, जिससे उनकी प्रामाणिकता पर संदेह पैदा होता है। झूठ के पीछे का कारण, मकसद और संभावनाएं। अगर चांद पर उतरना वाकई नकली था, तो सवाल यह बनता है कि क्यों? अमेरिकी सरकार को इतना बड़ा धोखा देने के लिए किस चीज ने प्रेरित किया होगा? सबसे आम सिद्धांत शीत युद्ध की ओर इशारा करता है। सोवियत संघ के साथ एक भयंकर वैचारिक और तकनीकी लड़ाई में बंद अमेरिका एक जीत के लिए बेताब था। कुछ लोगों का तर्क है कि चांद पर उतरने का नाटक करना सबसे बड़ा प्रचार तख्तापलट था, अमेरिकी तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन जो सोवियत संघ का मनोबल गिरा देगा और विश्व मंच पर अमेरिकी प्रभुत्व को मजबूत करेगा। अन्य लोग बजट की कमी जैसे अधिक व्यावहारिक उद्देश्यों का सुझाव देते हैं। अपोलो कार्यक्रम बहुत महंगा था और चांद पर उतरने का नाटक करना इतने महंगे प्रयास के लिए धन देने से थके हुए लोगों को खुश करने का एक तरीका हो सकता है। या शायद सच्चाई कहीं अधिक भयावह है। क्या होगा
अगर चांद पर उतरने का मंचन न केवल सोवियत संघ को धोखा देने या करदाताओं को खुश करने के लिए किया गया था, बल्कि कुछ और गहरा छिपाने के लिए किया गया था। क्या हो अगर चंद्रमा तक पहुंचने की अपनी खोज में नासा को ऐसी किसी चीज का पता चला जो उन्हें कभी नहीं मिलनी चाहिए थी। सवालों का एक ब्रह्मांड। अपोलो 11 चंद्रमा पर उतरना मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। फिर भी इसकी प्रामाणिकता के बारे में लगातार उठ रहे सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लहराता हुआ झंडा, गायब तारे, वैन एलन बेल्ट, गायब टेप, इन विसंगतियों के जवाब चाहिए। क्या आपको विश्वास है कि हम चांद पर उतरे थे, या क्या आप मानते हैं कि आधिकारिक कहानी मनगढ़ंत है, हमें अंधेरे में रखने के लिए बनाया गया एक सोच समझकर बनाया गया झूठ? सच्चाई जो भी हो वहीं कहीं है। यह हम में से प्रत्येक पर निर्भर है कि हम सबूतों की जांच करें, मुख्य धारा की कहानी को चुनौती दें और अपने निष्कर्ष पर पहुंचें।